हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, कार्मा बेस पे, है ना। तो देखो आप लोगों के लाइफ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जिससे कि हेटर्स जो हैं परेशान हो रहे हैं, या हेटर्स ऐसा क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपके तरफ, क्या करना चाहते हैं, यहाँ से भी देखेंगे और नॉर्मली डेक से भी देखेंगे। तो ये जो है आपके चक्रा, पहले हम चक्रा से देखते हैं, ठीक है। आपका चक्रा जो है कितना नॉलेजेबल है चेक करते हैं, और कहाँ काम करने की ज़रूरत है आपको, जहाँ जैसा लगेगा, कहाँ किससे अलर्ट करना है, खुद से एफर्ट डालनी है या कुछ भी, जिनको जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ऐसा लग रहा है पहला मैसेज ये आ रहा है कि अब आप नेगेटिविटी आपके अंदर से जा रही है, जो भी नेगेटिविटी थी ऐसा लग रहा है कि वो जा रही है। बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज हैं। और कार्मा भी हाथ पे है, तो उनके जो दुश्मन है, शत्रु है, हेटर्स हैं, कार्मिक हैं, कहाँ उनको अलर्ट होना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, और क्या कुछ करने वाले हैं और कैसे बचना चाहिए, और क्या चीज़ है जो उनको बहुत ट्रिगर करती है। हेटर्स को व्यूअर्स की कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर करती है, प्लीज़ बताइए। आपके जो हेटर्स हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी हेटर्स अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट ही होते हैं, ऐसा लग रहा है। उनको जब रियलाइजेशन का पता चलता है तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए आ रहा है पहला कार्ड। हेटर्स कौन सा चीज़ ट्रिगर करता है, तो नेगेटिव बहुत रहते हैं, वो बहुत नेगेटिव होते हैं। और इस वक्त जो उनके लाइफ में ना, हेटर्स के लाइफ में मनी का कुछ जो है नेगेटिव 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 चीज़ें जब भेजते हैं तो उनको भी वही चीज़ रिटर्न में जा रहा होता है, ये भूल जाते हैं। और बताइए हेटर्स की एनर्जी दे रहे हैं तो हेटर्स की ही एनर्जी दे दीजिए, व्यूवर्स के देंगे, जो भी देंगे प्लीज़ मुझे बता के दे दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं। व्यूवर्स की एनर्जी में क्या है, हेटर्स की एनर्जी में क्या है, प्लीज़ बताइए। तो ये जो आपके हेटर्स जो है ना, जो भी हैं, यहाँ पे महिला, लेडीज, बूढ़ी लेडी, औरत नज़र आ रही हैं, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आपके मैनेजमेंट को ख़राब किए हैं, आपके पैसे को ख़राब किए हैं, जो भी चीज़ें थे, जो भी, क्योंकि इनके खुद के अंदर नेगेटिविटी भरा पड़ा है। इनके अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, यही इनका मैनिफेस्ट हो जाता है, चीज़ों से डरना, है ना। ये चीज़ जो है, ये इनका जो है, यही चीज़ इनको सच हो जाता है कि अरे इसके बाद क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, इसका क्या होगा। ये जो डर जीते हैं, जो लोग भी, आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों के अंदर डर तो नहीं है। अगर डर है तो नेगेटिविटी अंदर है, ध्यान रखना। डर है, किसी भी चीज़ का डर है कि ये व्यक्ति के चले जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये संपत्ति छिन जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये चीज़, अरे आप कितने टाइम तक हैं, कब तक हैं, इसकी कोई गारंटी है नहीं, है ना। तो जो भी व्यक्ति, हेटर्स का जो हेट करने का जो तरीका है, लोगों को पकड़ना, बांध के रखना, ये लाना, क्योंकि वो हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स में जीते हैं। इस वक्त जो कोई लेडीज है आपके घर में, कोई ओल्ड पर्सन है, जो हो सकता है घर की ओनर हो, मालिक हो, घर का पूरा मतलब संपत्ति उनके नाम हो, ऐसा भी आ रहा है। तो इस वक्त जो है उनका बुरा टाइम चल रहा है, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको यही लग रहा है कि उनके बुढ़ापे में उनका अकेलापन में क्या होगा। तो यहाँ बूढ़ी लेडीज तो आ रही हैं, मेल पर्सन भी आ रहे हैं, और मेल पर्सन थोड़ा यंगस्टर टाइप के आ रहे हैं, मतलब 50+, 45+, ऐसे लोग आ रहे हैं। 45+ आ रहे हैं, नियर अबाउट 44, 45 यंगर, वो मेल पर्सन आ रहे हैं, है ना। 40+ वाले मेल पर्सन आ रहे हैं। तो वो दूसरे को सांत्वना तो दे रहे हैं, उनको भी डर है कि उनके बुढ़ापे का क्या होगा, और इस वजह से उनका काम में मन नहीं लगता है। और
जो छोटा सा समय में काम को निपटाया जा सकता है, उनका काम बहुत बढ़ जाता है। और उन्होंने भी जो भी कार्मा क्रिएट किए थे आपको पास्ट में, आपके लाइफ में बहुत सारा जो ऑब्स्टिकल पैदा किए थे, आपके जो भी चीज़ थी, आपका हेल्थ का किसी भी चीज़ का स्ट्रेस अगर उन्होंने दिया था, तो इस वक्त जो है उनको फेस करना पड़ रहा है। तो देख लीजिए, इसीलिए कहते हैं बहुत चीज़ सोच समझ के कोई चीज़ सोचे समझे बोले, और क्योंकि वही चीज़ मैनिफेस्ट होता है। तो मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये बोलूँगी, अगर आपके मन में डर है तो डर निकालिए, डर मैनिफेस्ट हो जाएगा। कि तलाक से कोई डरता है तो तलाक मैनिफेस्ट हो जाएगा, तलाक होगा ही होगा, डरना नहीं है। जो भी सिचुएशन है, अरे ठीक है तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक का था, जाओ। और बहुत लोग तलाक से यहाँ डरते हुए नज़र आ रहे हैं, डिवोर्स से बहुत कोई डरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो बूढ़ी लेडीज़ है, बहुत लोगों के लाइफ में डिवोर्स लेकर आई है, और उनके जो यंगस्टर बच्चे हैं शायद वो डर रहे हैं। कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है मुझे। और बताइए, हेटर्स की एनर्जी देंगे या व्यूवर्स की एनर्जी देंगे? तो हम तो यहाँ आए थे किसका एनर्जी लेने के लिए, तो चक्रा चेक करने के लिए। तो उनका रूट चक्रा जो है बहुत वीक है। जो भी आपके हेटर्स का प्रॉब्लम क्या है, रूट चक्रा बहुत वीक है, हार्ट चक्रा बंद है। तो जब रूट चक्रा बंद होता है तो डर ऑटोमेटिक आ जाता है, हार्ट चक्रा बंद होता है तो फीलिंग्स को अंदर अंदर दबा के रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सफोकेटेड फील करते हैं, तो हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं इनका हार्ट कब बंद होता है, आपका शक्ति देख के, एनर्जी देख के। क्यों, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके तरफ सेंड की है ना, आप उससे रुके नहीं हो, थके नहीं हो। यहाँ पे बहुत सारे सास बहू के रिश्ते हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा आ रहा है कि बहू को प्रगति को, उन्नति तरक्की को रोकने के लिए सास ने बहुत सारे यहाँ पे अपने बेटे को भड़काए हैं, और उनकी कैरियर को रोका है कि वो बहू पैसा ना कमाए, बहू अपने पैरों पे खड़ा ना होए। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप लोग मेरे को लिख के बताइएगा कि इनकी एनर्जी आज बिल्कुल डिफरेंट टाइप एनर्जी पकड़ी है, जिनकी भी पकड़ी है। इसीलिए कहते हैं आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब्स करें, और यूनिवर्स को थैंक्स किया करें, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी को आप लाइक कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, डिफरेंट एनर्जी आया है तो बोल रही हूँ। करेंगे तो भी ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं तो यहाँ अपने सोशल वर्कर से आई हूँ, समाज सेवा से आई हूँ, समाज सेवा दे के जा रही हूँ। और भी दूसरे तरीके से इस रीडिंग को मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है अवेकन करना है, लोगों को समझाना है, बताना है, इसीलिए मैं उस तरह से रीडिंग करती हूँ। क्योंकि मैं क्यों करती हूँ, परमात्मा करवाते हैं, ये उनकी शक्ति से हो रही होती है। तो उनको लाइक करेंगे, उनको आप लेकर आते हैं, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। एंड जो भी आप थैंक्स बोलते हैं यूनिवर्स को, कुछ भी बोलते हैं, तो आपकी एनर्जी जाती है, आपको ही पॉजिटिविटी मिलेगी। और इस तरीके से आ रहा है कि एक मदर इन लॉ ने, एक सासू माँ ने अपने बहू के लाइफ को बहुत रोका है, और बेटे से भी रुकवाया है, ताकि वो, एक तो बहू उनके पीछे पीछे घूमता रहे, और बहू जो है हमेशा, मतलब बेटा भी अगर उनके साथ ना हो तो उनके ऊपर ध्यान उनका हो। ये सब चीज़ का उनको आज रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। हो सकता है बहू उनके साथ ना हो, या बहू उनके कस्टडी में ना हो, या उनकी वजह से बेटा बहू का घर टूट गया हो, ऐसा भी आ रहा है मुझे। तो आप जो है, बहुएं जो हैं, लड़की भी हैं इसमें, जिनके पेरेंट्स जो हैं या उनके कैरियर के अगेंस्ट है। बहुत सारे माँ भी नहीं चाहती है कि उनकी बेटी का कैरियर हो, तो वैसी माँ भी यहाँ इंक्लूड है, केवल सासू माँ इंक्लूड नहीं है, ऐसी माता भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो इस वक्त उनको आप लोग जो रुके नहीं हो, थके नहीं हो, निकले हो, ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताना एक बार भी, हम पता चले कि आप लोग कितने प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो आप परेशान मत होइए। आप जो बहुत अगर आप थक रहे हैं तो थोड़ा सा, मतलब रेस्टलेस होके चल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपको लगता है कि नहीं, हमें जाना ही है, हमें एक्शन लेना ही है, और आप जो ऊपर वाले पे जो विश्वास कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, आप जो पैशनेट हो रहे हैं, आप जिस भी काम के लिए, जिस भी रिलेशनशिप के लिए, जहाँ कहीं भी आप फोकस डाल रहे हैं, आपका रूट चक्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको हराना, आपको डराना,
आपके हेटर्स के लिए, जो भी हेटर्स हैं, पर्सन है, पर्सन की फैमिली है, कोई बॉस भी, बॉसी फिगर भी हो सकते हैं जहां आप काम कर रहे हैं, वहां भी आ सकता है। मतलब जो आपके डिसीजन को लेता है, जिसके डिसीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आ रहा है, तभी किनका आया, फिर बाद में किनका आया, अभी किनका आया, तो जिनका जिनका आ रहा है उनके लिए बोल रहे हैं। और एक और चीज़ आ रहा है, जो मेल पर्सन बहुत सॉफ्ट है, यहाँ सिर्फ फीमेल का भी आया है, जो मेल पर्सन बहुत सॉफ्ट हैं, जिनकी बिजनेस में, घर में बिजनेस ही ज़्यादा होता है, जहाँ फादर मदर इंटरफेयर करते हैं। जॉब में तो हाँ, जॉब में भी आप उसी शहर में रहो, शहर छोड़ के मत जाओ, उन्नति तरक्की पे। देखो कंफर्मेशन कैसा आ रहा है। तो जो रुकावटें डालते हैं, ग्रोथ में रुकावटें डालते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चा अभी चिल्ला रहा था ना, डिस्टर्ब कर रहा था, ऐसे जो मेल पर्सन के कैरियर में रुकावटें आई है और उनको एक लिमिट में बांधा गया है, ऐसे मेल पर्सन के लिए भी है, ऐसे मेल पर्सन के लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, जो लोग बहुत सॉफ्ट हैं, जो लोग बड़ों के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, उनको बहुत ऐसा लगता है कि देखो इसको अपने कैरियर की पड़ी है, ये वो, ऐसे मेल पर्सन के लिए भी ये रीडिंग है। आप परेशान मत होइए, आपका रूट चक्र बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, आपको कोई डरा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। पैशनेट, जो भी पैशन आपका है, जो भी जुनून है, जो भी काम करने की जो इच्छा है, तीव्रता है, उसको मेंटेन करके रखिए। ठीक है, आपका रूट चक्र बहुत ही अच्छा है और इसको हम यहीं पे ये करेंगे तो ऑब्वियस आने वाले समय में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। सब कुछ आपके पास रहेगा, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है आपको अबंडेंस। आपको देखिए, जो भी दुख दर्द कष्ट इंसान सहता है ना, बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार करते करते बहुत टाइम से थक गए थे, आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, तो वो इंतज़ार जो है, जो इंतज़ार की जो पलें हैं, समय जो है ख़त्म होने वाला है। इंतज़ार ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों की जल्दी ख़त्म होगी, जल्दी ख़त्म होगी। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। जो लोग भी जॉब के लिए, कैरियर के लिए कहीं परेशान थे, न्याय के लिए, उनको शनि देव जो है जस्टिस दे रहे हैं। कुछ अच्छी खुशखबरी, कुछ अच्छा न्यूज, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आएगा, है ना, कि इमिडिएट आने से ये कार्ड यहाँ आ जाता था। ठीक है, थोड़ा सा रुक के आएगा, इसलिए कार्ड यहाँ पे है, इसका भी ध्यान रखना आप लोग। तो आ रहा है, आप लोग बहुत जल्दी अपना स्ट्रेस से फ्री होने वाले हैं और अपने आप को, अपने काम को आप लोग फैलाने वाले हैं, अपना पंख फैलाने वाले हैं। आपका सपना, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और जो है प्रोग्रामिंग, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे लाइफ में आप ग्रो करने वाले हैं। तो यहाँ आ रहा है और बहुत लोगों का ये टाइम जा चुका है, सडन ग्रो कर रहे हैं। जिनको, बहुत लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, उनके जो जैसे होता है ना, सुबह हो गया, खिड़की खोल दिए, दरवाज़ा नहीं खोले लेकिन विंडो ओपन कर दिए, तो बहुत लोगों के विंडो जो हैं ओपन हो चुके हैं। और इस वक्त जो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ आपके किस्मत का बंद, किस्मत जो था, आप रोते रहते थे, उसका जो चाबी आपको मिल रहा है, खुश हो रहे हैं। कैरियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है और आपका हार्ट ओपन रहेगा तो हर पल को आप जिएंगे। ठीक है, और हो सकता है आप नया घर खरीदें, हो सकता है नया गाड़ी खरीदें। यहाँ पे घर का मका, देखो, देख रहे हो किस तरह से कोई बैड एनर्जी होती है ना, गंदी एनर्जी होती है, सडन कहाँ से आ जाती है। देखिए शोर शराबा, जब मैं आई थी तब देखिए और अब देखिए। तो इसमें भी चैलेंजिंग है आप लोगों का, ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि तो होते हैं हर जगह, हेटर्स होते हैं, परेशान मत होइए। और जो भी चैलेंज आएंगे इसको एग्ज़ाम्स की तरह लेके चलिए, इसको एग्ज़ाम्स की तरह लेके चलिए और आप ज़रूर निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। और अपने पसंद का घर खरीदने वाले हैं, अपनी मर्ज़ी से लेने वाले हैं, अपने पसंद की गाड़ी खरीदने वाले हैं, जिसमें आपकी पसंद शामिल होगी, आपके घर में, इंटीरियर में, गाड़ी में। नंबर प्लेट भी आपके पसंद का हो सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है। तो आप इस एनर्जी में आइए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है।
अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस यानी कि सब तरफ से आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। आपका जो खिड़कियां हैं घर की, आपकी किस्मत की खुल चुकी है। जो भी आपको अपने किस्मत से नाराज़गी था कि यार मेरे किस्मत का कब खुलेगा, अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता था, खुल रहा है। जिसके भी दबाव में थे, प्रेशर में थे, आपको आज़ादी नहीं मिली थी, फ्रीडम नहीं मिला था, अब आप आ रहे हो। डोंट वरी, अब आप आ रहे हो, अपने आप का अपना पंख फैलाएंगे, आगे जाएंगे। देखो जस्टिस, थैंक यू। अब तो ये जस्टिस लेना पड़ेगा, तो जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है, और कोई ऐसे गुरु, कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाले लोग जो हैं, और कोई कमिटमेंट, अगर जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दूसरी शादी करना चाहते थे, कम उम्र के बच्चे जो हैं उनकी शादी में जो भी रुकावट आ रही थी, अब आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं। क्योंकि हेटर्स थक गए हैं, हेटर्स आपके एनर्जी से घबराने लगे हैं, और हो सकता है कोई सॉरी बोले, जो आपको सॉरी, आपके पार्टनर्स, जो भी आपके लवर्स, जो भी आपके क्रश थे, हो सकता है आप भी उनके क्रश बन जाओ। यहाँ पे ऐसा आ रहा है। कर्ज की भी, अरे यार, क्रश की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। कर्ज नहीं है, क्रश है, एनर्जी आई है यहाँ पे। जो भी, जिनको भी आप चाहते थे, हो सकता था, सपना लगता था कि वो चाहेगा चाहेगी, नहीं चाहेगा चाहेगी, तो वो चीज़ें क्लियर हो रहा है। रिलेशन, न्यू मैरिज, न्यू लव, और जो भी चीज़ आप कहीं भी दुखी थे रिलेशनशिप में, तो आप आगे वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं। आपकी फीलिंग्स की कदर करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले अभी तक अगर नहीं हुई थी, तो आगे आने वाले हैं। तो यूँ आप जो है बैड टाइम निकाले हैं, हार्ड टाइम निकाले हैं, अच्छा टाइम आ रहा है आपका। देखिए यहाँ भी प्रतीक्षा है, यहाँ भी प्रतीक्षा है। तो समय जो है निकलता जा रहा है आपका। प्रतीक्षा का समय, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है, और आप जो है अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो कि आपके हेटर्स जो हैं नहीं चाहते हैं आपके लाइफ में कुछ, कोई गर्ल्स टाइप का एनर्जी है। देखिए गर्ल्स टाइप की एनर्जी है कोई, जो हो सकता है थोड़ा रंग सांवला सा हो, और आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स खड़ा कर रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में खुशियाँ आए, सुख शांति आए, समृद्धि आए। हेटर्स की एनर्जी आ चुकी है। वो थोड़ा कुछ भी तरह का ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का चीज़ें, आपकी उन्नति तरक्की से कोई सांवला व्यक्ति है, कलर जो है थोड़ा दबा हुआ है, ब्लैक कलर भी हो सकता है, डस्की कलर आ रहा है यहाँ पे, और थोड़ा कलर जो थोड़ा किसी का फेयर भी हो सकता है, बहुत फेयर नहीं आ रहा है ना। तो आपके लाइफ में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे आगे निकल गए। कोई कलर फेयर वाले को लग रहा है कि अगर आप उनसे आगे निकल गए, तो फिर उनका अहमियत जो है ना कम हो जाएगा, उनका जो चीज़ें हैं कम हो जाएगा, और वो आपको ऐसी एनर्जी में रखना चाहते हैं कि आप सिर्फ दूसरों की चीज़ें देखें और सोचें कि ये चीज़ मेरे पास कब आएगी। बट ऐसा है नहीं, जस्टिस आ रहा है। तो और बताइए, हेटर्स की एनर्जी दीजिए। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? तो हेटर्स जो ओल्ड पर्सन है, बहुत रिग्रेट है, पछतावा है, रो रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में क्रिएट किए थे प्रॉब्लम्स, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स ही है। तो जो भी किए थे ना, ये रिटर्न कर्मा उनके पास जा चुका है। देखिए रिटर्न कर्मा, देखिए जा चुका। जस्टिस आ रहा है, देखिए जजमेंट भी है, एक साथ जस्टिस एंड जजमेंट। आप देखिए, तो जजमेंट क्या होता है, जो जैसा किया है उसको ऐसा मिल जाता है। तो आप दो लोगों के बीच में जो भी आप हो सकता है आपकी मम्मी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, जो भी आप लोगों के, आपका भाई 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 हो, है ना, पापा बेटा हो, मतलब बेटा पापा, मतलब कुछ इस तरह का, मेल मेल फीमेल फीमेल के लाइफ में जो कोई भी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोका है ज़िंदगी में। जो भी ओल्ड एजेज अगर आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें लाई हैं, तो ये चीज़ जो है उनके पास चला गया है, और आपके पर्सन से अगर करवाई है तो ये चीज़ जो है चला गया है। तो जजमेंट, या अब ऑफकोर्स जजमेंट आया है। आपको बहुत अकेलापन इस ओल्ड लेडीज ने दिया है, बहुत रुलाया है,
ब्लैक मैजिक ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज हुआ है, बहुत स्पेल वर्क यूज हुआ है, एनर्जीज यूज हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी थे, बहुत आपको ऐसा लग रहा था जैसे मरा जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। आपके लाइफ में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किए थे, तो अब रिटर्न हो चुका है। इस वक्त यहाँ भी रिटर्न हो चुका है। यहाँ भी चूँकि जस्टिस और जजमेंट आने से परिस्थिति जो है बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। इतनी चेंज हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि परिस्थिति जो है कितनी चेंज हो गई है यहाँ पे। क्योंकि उनके लाइफ में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ गया है, एक के बाद एक चीज़ें खराब हो रही है। और ज़्यादा उनको पेन कब हो रहा है, जब आपको जस्टिस जजमेंट आता देख के आप जैसे अब उनके बेटे को छोड़ दो, उनकी बेटी को छोड़ दो, दूसरे रिश्ते में जाओ, तो उनका हेडेक कितना बढ़ेगा, आप समझ रहे हो। तो उन्होंने अपने ही बच्चे का रिश्ता ख़राब किया, जो भी पेरेंट्स रहे हैं। तो इस वक्त तो देखिए सर पकड़ के उनका ही किया हुआ, उनका ही बोझ उनको लिया नहीं जा रहा है। और इस वक्त आप लोग एक नए कमिटमेंट में आएंगे। और इस वक्त जो है, जो आपका जो नया कमिटमेंट होगा, ये टावर की तरह आपके हेटर्स के लाइफ में जा रहा है। देखिए न्यू, आपका न्यू जॉब, न्यू कैरियर, न्यू लव जो है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ने, आप इस तरह से किसी के साथ मिल के घर खरीदे, मकान खरीदे, तो आपका जो सब कुछ लूटने की कोशिश किए थे, अगर उन्होंने 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दी थी, तो इस वक्त 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यूँ समझिए कि मतलब 95 टाइम मल्टीप्लाई होके उनके पास गया है ना, टावर बन गया है, देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला, तो हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो इस वक्त जो है, आज शायद सुबह लवर्स के भी एनर्जी में मैंने देखी थी, जो अभी मैं नहीं ले रही हूँ, कुछ और बातें कर रही थी। आज सुबह जिनके भी लाइफ में अगर इस तरह से है, तो मैं सुबह में एक डिवाइन मैसेज डालती हूँ, मैं रोज़ अर्ली मॉर्निंग एक वीडियो डालती हूँ। जिनके भी लाइफ में अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है और आपको लगता है जानना चाहिए, अवेकन होना है, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है, क्या गाइडलाइन है, तो आप मेरे मॉर्निंग के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। एक सुकून देगा, एक शांति देगी, प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपके हिसाब से मिल ही जाएगा, खोएंगे नहीं, कुछ पाएंगे ही, ठीक है। ऐसे आने से मुझे लगा कि जिनको भी हो सकता है, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस वक्त कि हेटर्स आखिर, अब ये हेटर्स के जब इतना ख़राब आ गया उनके लाइफ में, उनके अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और क्यों हो रहा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जस्टिस जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, सब आपस में पैसे के लिए लड़ रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, रिटर्न जा चुका है। तो इस वक्त जो है उनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा तूफान आ गया है। तो जो चीज़ आपको दिए थे वो कई गुना, जैसे मैंने बोले 95 टाइम मल्टीप्लाई होके उनके पास जा रहा है, 95% मल्टीप्लाई होके जा रहा है। तो इसीलिए हिचकी आने लगती है मुझे। तो जो व्यक्ति पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, पैसा था, आपको खोया है, खोई है, खोए हैं, वो भी व्यक्ति परेशान है। लवर की एनर्जी में भी बंदाबंदी जो भी है, आपके जो भी इमोशन को नहीं समझे हैं, खेले हैं, पैसे को प्रायोरिटी दिए हैं, फैमिली को प्रायोरिटी दिए हैं, देखिए वो व्यक्ति जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मीटअप होना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनका मैनिफेस्टेशन कोई सा भी चीज़ काम नहीं आ रहा है। कोई भी हेटर्स है, लवर्स हैं, तो उनका काम नहीं आ रहा है। वो चाहे कितना भी कर लें, क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ में जो तूफान आया है, ये तूफान आपको दिए थे, आप तूफान से कैसे निकले हो, तो हो सकता है थोड़ा आपके सांत्वना चाह रहे हो, थोड़ा आपकी अपनी परेशानी बताना चाह रहे हो, थोड़ा ये भी सॉरी भी बोलना चाह रहे हो, क्योंकि सॉरी भी आ रहा है कि है, तो सॉरी बोलना चाह रहे हो, लेकिन उनको इस वक्त आने का नहीं हो रहा, बहुत कंफ्यूज है। परमात्मा नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ कांटेक्ट करें, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके उनको अभी मन की शांति मिले। आपके पास आते ही उनके मन को सुकून मिल जाता है। एक पार्टी वाली, देखो एक पार्टी वाली, उनको मन को सुकून मिल जाता है, आपके पास आते ही एक पार्टी वाली फीलिंग्स आती है, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। ऐसा लगता है कि आप ही उनके, आप मिल गए, आपके साथ हो रही हैं तो सब कुछ हो लिया है ना। और जिन लोगों की भी मैरिज नहीं हुई है, वो लोग चाहते हैं कि एक परमानेंट कमिटमेंट देना। और गर्ल्स और बॉयज़ भाई बहन भी अगर रिलेशन ख़राब हुआ है, तो भाई बहन के रिलेशन भी चाह रहे हैं सुधारने के लिए। बहन बहन हो या भाई भाई हो या भाई बहन हो, जैसे भी हो, ये लोग आपको इस वक्त मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। ध्यान रखना, आपको नहीं, आपकी अच्छी एनर्जी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। हाई वाइब्रेशन में आएंगे, इधर से भी मिलेगा, उधर से भी मिलेगा, हर तरफ से मिलेगा। लो में जाएंगे, हर कोई हाथ खींच लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जानिए, इस चीज़ को पहचानिए, इस चीज़ को समझिए। तो अब देखते हैं, हेटर्स की तो हो गई। टावर से बड़ा तो कोई कार्ड यहाँ टैरो में होता ही नहीं है। बर्बादी का कार्ड जो है, टैरो जो है, सबसे बड़ा बर्बादी का कार्ड है इसमें। मतलब टावर जो है, तो टावर इतना बड़ी मुसीबत है, इतना बड़ा मुसीबत है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम क्या ही बोले। तो न्याय, जस्टिस, यहाँ जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो अपॉर्चुनिटीज़ को आपके हेटर्स तरस जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, जहाँ भी रास्ता में जा रहे हैं हेल्प मांगने के लिए, वो जो चीज़ें हैं वो उल्टा पड़ जा रहा है। कोई उनको हेल्प देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त चाहे भाई बहन हो, चाहे लवर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे जिन्होंने भी कार्मिक आपको सताया है, सताई है, तड़पाए हैं, बॉसी नेचर के लोग हों, आपको मिस कर रहे हैं, आपको काम को मिस कर रहे हैं आपका, और आपको आपके साथ अगर कुछ भी बुरा किए हैं तो इस वक्त उनको एक रिग्रेट सा फील हो रहा है। देखिए, एम्परर कुछ बुरा किए हैं उन्होंने, घमंड में आके, अहंकार में आके, कुछ भी बॉसी फिगर कोई भी हो, घर में, बाहर में, ऑफिस में, फैमिली में, कोई भी बॉसी फिगर किसी व्यक्ति ने भी आपको अपने ऊपर घमंड, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, पहले मैं जो बोलती हूँ वैसा ही कार्ड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि डाउनलोड जो है ऊपर से ही आ रहे होते हैं, तो कार्ड भी उन्हीं की मर्जी से आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ उनको थैंक्स बोलो, उनका शुक्रगुजार हो। मैं तो महज एक मैसेंजर हूँ, मैसेज देने वाली, मैसेज पढ़ने वाली, एक मतलब सिंपल सा एक उनकी दूत हूँ, समझ लो आप, है ना। आप लोगों का हार्ट को हील करने के लिए आई हूँ, आप लोगों के लिए रास्ता दिखाने आई हूँ, मर्जी उनकी है। तो यहाँ पे दी एम्परर, जो एक घमंडी व्यक्ति, चाहे वे मेल हो या फीमेल हो, बहुत ही अहंकारी व्यक्ति को आपने फेस किया है, जिसको कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ सुनना। इस व्यक्ति का आदत है, आप सब कुछ ठीक रहेगा, अगर आप इसकी बात को काट दो तो फिर देखो, आपको काटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस वक्त आपको बहुत पछता रहे हैं। आप जैसा लॉयल पर्सन, आप जैसा ऑनेस्ट पर्सन, आप जैसा बहादुर पर्सन, आप जैसा पैशनेट पर्सन, आप जैसा एक अच्छा भी इंसान को उन्होंने, एक अच्छा वर्कर को खोया है। क्योंकि काम तो सब करते हैं, विश फुलफिलमेंट आप हैं। आप लॉयल, आपकी लॉयलिटी, आपकी मॉरलिटी जो है उनको समझ में आ रहा है। चाहे फैमिली के लोग हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आपके जो भी इस वक्त जो भी आपके हेटर्स आपको बांधे थे, तो उनको बांधने का किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क वगैरह, कोई 3 लोग आपके हो सकते हैं जो आपके हेटर्स के कैटेगरी में है। बार बार ये 3 ऑफ कप्स आ रहे हैं, जिनके साथ आपने अच्छा खासा टाइम गुजारा, खुशी, सुख, शांति गुजारी थी। हो सकता है ऐसे लोग आपका नाम, आपका नेम, फेम खराब करने के लिए आपको इस तरह से बांध दिया था कि बांध दी थी कि देखें कैसे क्या करते हैं। लेकिन ये जो है कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर उनके ऊपर गिरा है। तो उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप जैसा व्यक्ति जो है, और आपके साथ जो खुशी है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो एक नया शुरुआत चाहते हैं। देखिए, एक नया शुरुआत चाह रहे हैं। बार बार इस तरह की हरकतें किए हैं जो भी आपका, यहाँ पे कम उम्र के बच्चे हो सकते हैं, कोई 20-22 साल के, कुछ ऐसे व्यक्ति का भी आ रहा है यहाँ, हेटिंग का आ रहा है, बच्चे भी हैं इसमें शामिल हैं, और कम उम्र के भी हैं यहाँ पे। यहाँ से 20+ वाले भी देख सकते हैं, 20+ वाले भी आपके हेटर्स हो सकते हैं, ध्यान रखना। कम उम्र के हैं तो लवर्स होंगे, भाई बहन होंगे, और ज़्यादा उम्र के हैं तो मतलब फिर पेरेंट्स और ऐसे में गिनती आ जाती है। और ये मीडियम होंगे, जो एम्परर की एनर्जी आई है, ये आपका 35, 40, 45 प्लस हो सकते हैं, मतलब 35, 45 से प्लस हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं ये। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आई है, बहुत दुखी हैं, जो बार बार आपकी तरफ जो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जो भी बार बार सेंड किए हैं कि ये बहुत बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है। उनका आपके साथ झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जिन्होंने भी आपके साथ ये किया है कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं है, रिग्रेट है, इस वक्त बंधे हुए हैं, टावर जैसी एनर्जी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, रास्ता नज़र नहीं आ पा रहा है। तो जो आपको बांधे थे उसी बंधन में है, आपको याद कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं कि आपने क्या कुछ सहा होगा, कैसे सहा होगा, कैसे निकला होगा, कैसे निकली होंगी आप वहाँ से।
और अपने उसी उसको पता चल रहा है कि मेरा ही चीज़ जो है मुझे मिल रहा है, रिटर्न में वापसी में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, समझ में नहीं आ रही। आपके साथ फिर से फ्रेंडशिप चाहते हैं, फिर से दोस्ती चाहते हैं। देखिए उनकी नींद कैसी हो रही है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बहुत ज़्यादा आप उनसे अकेले हो गए हैं, आप बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, पैसा प्रॉपर्टी के मामले में भी, घर परिवार का मामला है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। आप भगवान पे भरोसा करके बैठे हो कि जो मेरा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो नहीं है वो तो है ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस दे रहा है। तो यहाँ पे फीमेल भी अच्छी खासी फीमेल भी है, मेल भी है, यंगर भी है, ओल्डर भी हैं। तो कैसे कैसे घर से भी हैं, बाहर से भी हैं। तो जहाँ जहाँ से जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और देखते हैं, देखिए आने वाले समय में मैं बोलने जा रही थी आपको क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ भी, आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जी है, आपके एंसेस्टर हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं, ऐसे ही आप निकल के इतने बड़े जंग को आप नहीं जीते हो। आप एक हीलर हो सकते हो। आने वाले समय में आपका काम बहुत बहुत चमकने वाला है, और इसके लिए कोई भी व्यक्ति को बहुत टेंशन हो रही है। कोई एक व्यक्ति को शर्म से मुंह छुपा रहा है जो आपको यहाँ तक पहुँचने से रोका था। तो मेल अगर चमक रहे हैं तो फीमेल रो रही है, और फीमेल चमक रही है तो कोई मेल रो रहा है। ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों को बहुत शर्म आ रहा है, क्योंकि उन्होंने, ओल्ड पर्सन भी रो रहे हैं। यहाँ भी देखिए दोनों माँ बेटा का ऐसा चीज़ की हैं, तो इनको भी हील कर रहे हैं। वो बेटा के जैसा जो आए हैं, एनर्जी जो है हील कर रहे हैं, और शाबाशी तो दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से एनर्जी है, किस तरह से पछतावा है, किस तरह से रिग्रेट है। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके हेटर्स की, और उनका जो दुख है वो तो अलग है। आपका उस दुख से निकल के चमकना, स्टार बनना, आपके काम को लोग जानेंगे, और जानेंगे जानेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपकी इस एनर्जी में आप होता है। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए पहले आ गया, किसी के लिए आ रहा है, किसी के लिए आएगा, और कोई इस फेज से गुजर रहे हैं, बहुत लोग गुजर भी रहे हैं। तो किनको कितना रेजोनेट किया प्लीज़ बताइए। हेटर्स आपके बहुत दुख में हैं, मेल हैं तो भी एंड फीमेल हैं तो भी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका हार्ट ब्रेक आप देख सकते हैं, और होना ही होना है। आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, बहुत मुसीबत, बहुत टावर जैसे चीज़ को फेस कर रहे हैं, और उनके जो है इस वक्त रोते हुए। तो आप इनको छोड़ दीजिए, हेटर्स की एनर्जी को जाने दीजिए, और अपनी एनर्जी को पकड़िए। ये आपकी एनर्जी है, इस टाइप की ये जो आपकी एनर्जी जो आई है, ये जस्टिस एंड जो जजमेंट है, ये एनर्जी पकड़िए, ये एनर्जी पकड़िए, ये एनर्जी पकड़िए, और जाने दीजिए। तो इस वक्त उनके काला जादू, तंत्रा मंत्रा, कोई भी चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, रिटर्न जा रहा है। परेशान मत होइए। आप हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, और आपका काम जो है बहुत आगे आगे दिनों में जाने वाला है। और आपके पास में ना ये जो चीज़ें हैं, दुख को सहने का, और दूसरे के दुख में काम आने का, बहुत लोगों को है। किनको किनको रेजोनेट किया है भी बताइएगा। दूसरे के दुख दर्द से आप जो दुखी होते हैं, उनको जो समेटते हैं, उठाते हैं, सहलाते हैं, ये आपके अंदर एक एंजल पावर है, एक एंजलिक पावर लेकर आप आए हुए हैं। तो जिस भी व्यक्ति को आपने, किसी भी व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने आपके ओल्ड पर्सन को भी सपोर्ट किया है, ओल्ड पर्सन को भी सपोर्ट किया है, यंगर को भी किया है, लेकिन उन्होंने आपकी इज्जत कभी नहीं की। सास ससुर हो, बॉस हो, माँ बाप हो, आपने सेवा की है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं मिली, कद्र नहीं मिली, क्योंकि सब कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई किए हैं। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि सब कार्मिक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन आने की बात नहीं। आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। ओ गॉड, और आगे आने वाले समय में भी अच्छा ही होगा। इस एनर्जी को देखिए, आने वाले समय में ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब अपने दम पे खरीदने वाले हैं, अपने पसंद का खरीदने वाले हैं। अबेंडेंस आ रहा है, एक्साइटिंग न्यूज़ आ रहा है, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो आप इस एनर्जी को लेके जाइए। ये एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत खूबसूरत। जब आप चमकेंगे, आपका काम की वैल्यू पड़ेगा, तो ज़मीन मकान क्या है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है। खुद के दम पे खरीदेंगे, खुद का खरीदेंगे। भरोसा, जैसी ये नेगेटिविटी बना के बैठे हैं तो इसको नेगेटिविटी मिल रहा है। आप पॉजिटिविटी बना के, मेरा समय ज़रूर बदलेगा, मेरा समय बदल रहा है, ज़रूर बदलेगा, एक समय मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा, ज़रूर होगा।
कभी भी किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी के पैसे पे, किसी के टुकड़े पे नज़र मत डालिए। वो उनके किस्मत का है, उनके पास रहने दीजिए। जो हमारा है उस पर डालिए, अपने हाथ पे डालिए, अपने मेहनत पे डालिए, भरोसा रखिए ऊपर वाले का, बस। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माई ऑल ब्यूटीफुल सोल एंड व्यूअर्स, थैंक यू।